दैत्यों अर्थात असुरों की दृष्टि शुरू से ही कैलाश पर लगी रही थी। दैत्य भगवान शिव और शक्ति यानी पार्वती से कैलाश को छीनने के सपने हमेशा से ही देखते रहे थे। असुरों का राजा बोला, यदि एक बार कैलाश हमारे कब्जे में आ जाए तो हम शिव और पार्वती को कैलाश के आसपास भी ना आने देंगे। लेकिन कैलाश को कब्जा करना भी तो सरल नहीं है महाराज। असुर राज शिव और शक्ति की ताकत का सामना करना किसी भी असुरी शक्ति के वश की बात नहीं है। कभी तो अवसर जरूर मिलेगा, और जब भी अवसर मिलेगा हम कैलाश पर आक्रमण करके महादेव से कैलाश छीन लेंगे। असुर कैलाश पर अपना अधिकार करने की ताक में थे और सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। इधर कैलाश में शिव भगवान और माता पार्वती के बीच कुछ अनबन रहने लगी थी। शिव भगवान कैलाश में बहुत कम ही नजर आते थे, मगर जब भी नजर आते थे उनको पार्वती की नाराजगी का सामना करना पड़ता था। एक पांव कैलाश रहता है, दूसरा धरती लोक पर। आखिर ऐसा कौन सा काम आ जाता है कि आपको बार बार भूलोक जाना पड़ता है? पार्वती, तुम तो जानती हो कि मेरे भक्त मुझे कितने प्रिय होते हैं। भक्त बुलाते हैं तो मुझे जाना पड़ता है। भक्तों का तो इतना ख्याल रखते हैं आप, और अपनी अर्धांगिनी का जरा भी ख्याल नहीं रखते। पार्वती जी यह कह ही रही होती हैं कि तभी भूलोक पर एक शिव भक्त शिव जी को पुकारने लगता है। हे शिव जी भगवान, अपने भक्त की रक्षा करो। हे महादेव, अपने भक्त की रक्षा करो। देखो तो मैं इस पेड़ के नीचे दब गया हूँ। मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो भगवान, मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो। शिवजी को अपनी दिव्य दृष्टि से जैसे यह भक्त उनको पुकार करते दिखाई देता है, शिवजी तुरंत कह उठते हैं, लो, फिर से भूलोक जाना होगा पार्वती। अभी तो आए और अभी वापस जाने की बात कहने लगे। ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी, जरा मैं भी तो सुनूं। मेरा भक्त कष्ट में है, भक्त की रक्षा करनी होगी पार्वती। मैं जा रहा हूँ, भक्त की विपदा हर कर जल्दी ही कैलाश लौट आऊंगा। यह कहकर शिवजी एकाएक अदृश्य हो जाते हैं और नाराज पार्वती जी क्रोध में दांत पीसती रह जाती हैं और कहती हैं, महादेव ने तो हद ही कर दी है। मैं यहाँ घर के काम करते करते थक जाती हूँ और वह हैं कि भ्रमण करते रहते हैं। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अपने भक्त की विपदा हरने के कुछ देर बाद शिवजी कैलाश लौटते हैं तो उन्हें देखते ही पार्वती जी का पारा गर्म हो जाता है। वह शिवजी को मायके जाने की धमकी देने लगती हैं और कहती हैं, अब आप चाहे लाख बार मनाओ, मैं कदाचित न मानने वाली। मैं अपने मायके जा रही हूँ। पार्वती, तुम मायके चली जाओगी तो यहाँ कैलाश में हमारे घर को कौन संभालेगा? गणेश और कार्तिकेय को खाना कौन बना कर देगा? मान जाओ पार्वती, मायके जाने की जिद ना करो। अब तो मैं बिल्कुल ना मानने वाली स्वामी। अपना घर आप संभालो, गणेश और कार्तिकेय को भोजन आप खुद ही बना कर देना। ऐसा कहकर पार्वती जी कैलाश से मायके के लिए चल पड़ती हैं, मगर फिर चलते चलते रुक जाती हैं और शिवजी भगवान से कहती हैं, सुनो स्वामी, हमारे गणेश को भूख बहुत ज्यादा लगती है, इसीलिए गणेश के लिए ज्यादा मात्रा में भोजन पकाना और हाँ, उसके लिए मोदक जरूर बनाना। गणेश को मोदक बहुत पसंद है। मान जाओ ना पार्वती, मत जाओ मायके। मैं ना मानूं स्वामी, मायके तो मैं जरूर जाऊंगी। यह कहकर पार्वती जी अपने मायके प्रस्थान कर जाती हैं और उनके जाते ही गणेश और कार्तिकेय आ जाते हैं। माता माता माता, बहुत भूख लगी है, भोजन दो माता। मेरे लिए भी भोजन लाओ माता, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। तुम्हारी माता घर पर नहीं है, वो अपने मायके चली गई हैं बच्चों। फिर हमारे भोजन का क्या होगा पिताजी? हमें तो भोजन पकाना नहीं आता। तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के लिए भोजन बना देता हूँ। यह कहकर शिवजी भगवान रसोई में जाकर चूल्हा फूंकने लगते हैं। आज बच्चों के लिए खीर बना देता हूँ। यह कहकर शिवजी भगवान चूल्हे पर खीर चढ़ा देते हैं।
मगर फिर जैसे जैसे दूध उबलने लगता है, उन्हें अचानक ही एक गर्भवती गाय की पुकार सुनाई देती है। हे शिवजी भगवान, मेरी रक्षा करो, यह शेर मुझे मार कर खा जाएगा। मुझ पर न सही, मेरे पेट में पल रहे बच्चे पर तो दया करो भोलेनाथ, हमें आकर बचाओ भगवान, बचाओ। गर्भवती गाय की पुकार सुनते ही शिवजी भगवान चूल्हे पर रखा खाना भूल अचानक से अदृश्य हो जाते हैं और गाय की रक्षा करने के लिए जंगल में जा प्रकट होते हैं और कहते हैं, देखो सिंह, मैं जानता हूँ तुम अपने भोजन के लिए इस गाय का शिकार करना चाहते हो, पर यह गर्भवती है और मेरी भक्त है। मैं अपने भक्त की हमेशा रक्षा करता हूँ, इसलिए इसे छोड़ अपने लिए कोई और शिकार ढूंढ लो। शिवजी भगवान जैसे ही शेर से यह कहते हैं, शेर तुरंत वहां से चला जाता है और गाय शिवजी भगवान का धन्यवाद करते हुए कहती है, हे शिवजी भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा की। तुम निश्चिंत रहो, मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कहकर जैसे ही शिवजी भगवान कैलाश पर लौटते हैं, चूल्हे पर रखा खाना जल चुका होता है और शिवजी कहते हैं, अरे, सारा खाना जल चुका है, अब और खाना पकाना पड़ेगा। गणेश और कार्तिकेय को भूख लगी होगी। यह कहकर शिवजी भगवान फिर खाना बनाने में लग जाते हैं। इधर कैलाश पर शिवजी घर के कामकाज में उलझे रहते हैं और उधर असुरों को जैसे ही पार्वती जी के मायके जाने की सूचना मिलती है, वे कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगते हैं। पार्वती का मायके जाना हम असुरों के लिए शुभ संकेत है। इस समय महादेव की शक्ति आधी रह गई है, क्योंकि पार्वती के साथ होने पर ही महादेव की पूरी शक्ति बनती है। फिर तो हम शिव जी को आसानी से परास्त कर कैलाश पर कब्जा कर सकते हैं। हाँ, कैलाश पर आक्रमण करने की तैयारी करो। शिव को परास्त करने का यही सबसे अच्छा अवसर है और हम असुर इस अवसर का पूरा फायदा उठाएंगे। मगर इससे पहले कि असुर सेना कैलाश पर आक्रमण करती, पार्वती जी कैलाश लौट आती हैं। अरे कार्तिकेय, देखा, माता लौट आई हैं। माता, आप आ गई माता? हाँ पुत्र, मैं लौट आई। मायके में कुछ दिन और रह आती पार्वती, लगता है मायके में मन नहीं लगा। आपके और बच्चों के बिना मन कैसे लगता स्वामी, आप सबकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए लौट आई। और क्या पार्वती? और अचानक मुझे यह आभास हुआ कि शायद असुर कैलाश पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। असुर तो आक्रमण करने को आ ही रहे हैं पार्वती। तो फिर ऐसे में मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ स्वामी? इसके कुछ ही देर बाद असुरों की सेना कैलाश पर आक्रमण कर देती है। शिव और पार्वती के साथ साथ गणेश और कार्तिकेय भी इस युद्ध में शामिल होते हैं और असुरों को मुंह की खानी पड़ती है। असुरों का खात्मा हो जाता है और मां पार्वती अपने परिवार के साथ खुशी खुशी कैलाश पर रहने लगती हैं। उस दिन के बाद मां पार्वती मायके जाने की बात कभी नहीं करती। निर्मला के 5 बेटे थे। 3 मॉडर्न बहुएं आने से वह परेशान थी, इसलिए उसने अपने दोनों छोटे बेटों की शादी गांव की 2 संस्कारी लड़कियों से कर दी। वो दोनों सगी बहनें थीं। मॉम, पता नहीं इन दोनों नमूनों को कहाँ से पकड़ लाई। देख रही हो, 2 गज का घूंघट, मेरा तो देखकर ही दम घुट रहा है। मुझे तो इन्हें देखकर अंदर ही हंसी आ रही है, गंवार कहीं की। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल बहन जी टाइप है, लगता है तेल के कनस्तर से निकल कर आ रही है। दोनों बहुओं का स्वागत हुआ। तीनों बड़ी बहुएं इशारों इशारों में उनका मजाक उड़ा रही थीं। निर्मला बोली, विधि, तुम घर की सबसे बड़ी बहू हो, इसलिए सावी और साधना को हमारे घर के रीति रिवाज अच्छे से समझा देना। ठीक है मॉम। अगले दिन छोटी बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म थी। विधि बोली, अरे सावी, ये क्या तुमने साड़ी पहनी है? आज तो तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, आज तो कुछ स्पेशल पहनो। और ये रूखे सूखे बाल, हमारी इज्जत का फलूदा बनाने का इरादा तो नहीं है?
माँ जी ने तो ये साड़ियाँ ही दी थी। चलो छोड़ो, ये लो, मेरे पास मेरी जीन्स और टॉप रखे हैं, तुम ये पहन लो। अगर साड़ी में गई तो मॉम नाराज हो जाएंगी और चारों तरफ बदनामी होगी, वो अलग। लोग कहेंगे कि बड़ी बहू तो मॉडर्न है और छोटी बिल्कुल गंवार है जो साड़ी पहनकर आई है। विधि की बात सुनकर दोनों ने डर के मारे जीन्स टॉप पहन लिए। रिया और दिशा ने उनके सिर में ढेर सारा तेल लगाकर उन्हें जोकर की तरह बना दिया। दोनों बहनें इसी तरह सबके सामने चली आईं। सारे मेहमान उन्हें हैरानी से देखने लगे और उनका मजाक उड़ाकर कहने लगे, अरे वाह, बड़ी बहू तो थी ही मॉडर्न, छोटी तो और भी गुरु है। अभी ये हाल है तो आगे तो शायद शॉर्ट्स में ही रहा करेगी। अरे, शर्म नाम की भी तो कोई चीज होती है। आज तो पहला ही दिन था, कम से कम आज तो साड़ी पहन लेती। निर्मला मेहमानों की बात सुनकर उन्हें एक तरफ ले जाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन कपड़ों में बाहर आने की? जब मैंने तुम्हें साड़ियां दी थी तो तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने? सावी रोते हुए बोली, माँ जी, हमसे तो विधि दीदी ने बोला था ये कपड़े पहनने के लिए, नहीं तो हम साड़ी पहनकर ही तैयार हो रही थी। निर्मला समझ गई कि ये बड़ी बहुओं की साजिश है। बहू, जानती हो तुम्हारी तीनों जेठानियां बहुत मॉडर्न हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब किया है। अब तुम जाओ और बाल धोकर साड़ी पहनकर तैयार होकर आओ। अब सब समझ आ गया माँ जी। अब देखना माँ जी, गांव की लड़कियां मॉडर्न लड़कियों को कैसे संस्कारी बनाती हैं। जुग जुग जियो मेरी बहू, यही तो मैं चाहती थी। अगले दिन साधना और सावी माइक लगाकर आरती गाने बैठ गईं। विधि ने गुस्से में कहा, ओ माय गॉड, ये क्या, सुबह सुबह तुम दोनों ने शोर मचा रखा है। दीदी, हम तो आरती गा रही हैं, सुबह उठकर भगवान का भजन करना चाहिए। तीनों बहुएं कानों पर हाथ रखकर बोली, बंद करो ये सब, इतनी अच्छी नींद आ रही थी, सारा मूड बिगाड़ दिया। पैर पटकती हुई वो तीनों अंदर चली गईं। साधना ने कहा, माँ जी, आया ना मजा, अब इनका देर तक सोना बंद। बहुत अच्छा किया तुमने, वरना ये तो देर तक सोती रहती थी। इसी तरह दिन बीतने लगे। खबर मिली कि निर्मला की ननद बहुओं की मुंह दिखाई करने आ रही हैं। वो बहुत अमीर हैं। बड़ी बहुओं को मुंह दिखाई में जड़ाऊ हार दिए थे। अगले दिन सरोज आ गई। तीनों बड़ी बहुएं बोली, हेलो बूजी, कैसी हैं आप? बूजी? क्या बूजी, लगता है तुम्हें ज्यादा खुला छोड़ने पर तुम्हारे दिमाग में कमी आ गई है। सावी और साधना बोली, आए लागू बुआ जी। सरोज खुश होकर बोली, सदा सुहागिन रहो, तुम्हें देखकर तो तबीयत खुश हो गई। मुझे लगा कि कहीं तुम भी बूजी सूजी कहोगी। हाँ, आइए बुआ जी, पानी गर्म कर दिया है, पहले हाथ मुंह धो लीजिए, फिर नाश्ता लगाती हूँ। हाय हाय, मैं वारी जाऊं, कितनी संस्कारी बहुएं हैं। रिया, दिशा, बुआ जी इन जाहिलों की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। गर्म पानी क्या रख दिया, ये संस्कारी हो गई। नाश्ता करने दो, फिर हम भी गर्म पानी रखते हैं। कुछ देर बाद बुआ जी ने नाश्ता कर लिया। अब उनकी आराम करने की इच्छा हुई। विधि बोली, बुआ जी चलिए, हमने गर्म पानी रख दिया है, पहले हाथ मुंह धो लीजिए, फिर आराम कर लेना। हे भगवान, कहीं ये बहू पागल खाने से तो नहीं आई। मैंने अभी नाश्ते से पहले तो हाथ मुंह धोए थे, तो अब क्या गर्म पानी में ही बैठी रहूं? चलिए बुआ जी, आराम करिए, मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ। बुआ जी सावी के साथ कमरे में चली गईं। अगली रात रिया बोली, अरे, ये मॉम इतनी रात गए बुआ जी के कमरे में क्या लेकर जा रही हैं? चलो चलकर देखते हैं। वो तीनों छिपकर देखने लगीं। निर्मला ने कहा, दीदी ये लीजिए अपनी तिजोरी की चाबी, अब इसका भार मैं और नहीं संभाल सकती। तो सरोज बोली, हाँ भाभी, लाओ, अब ये तिजोरी की चाबी मुझे दे दो। अब समय आ गया है कि मैं इस तिजोरी की चाबी को सबसे संस्कारी बहू को सौंप दूं।
फिर उसकी मालकिन वही रहेगी। उसका रुपया, पैसा, गहने, हीरे जवाहरात सब उसी बहू के होंगे। बड़ी बहुओं को तो ये बातें सुनकर पसीना आने लगा। वे बोली, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, यार जिसको ये सब मिल गया उसकी तो लाइफ ही सेट हो जाएगी। हमें सिर्फ संस्कारी ही तो बनना है। तो बस आज से ही हम ये उल्टे सीधे कपड़े छोड़कर 6 मीटर की साड़ी पहनेंगे। हाँ। अगले दिन सुबह निर्मला ने कहा, अरे आज ये बहुएं कुछ ज्यादा सुबह ही आरती नहीं गा रही। अरे ये तो तीनों बड़ी बहुएं आरती गा रही हैं। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। तो विधि बोली, माँ जी आप उठ गई? चलिए हमने गर्म पानी रख दिया है, आप नहा लीजिए जब तक हम नाश्ता लगाती हैं। सावी बहू, थोड़ा आंगन में मिट्टी से लीप लो। वो आज अष्टमी है तो मैं वहीं बैठकर लक्ष्मी जी की पूजा करूंगी। अरे जब हम बड़ी हैं तो ये काम हमारी छोटी बहन क्यों करेंगी? आप हमें बताइए, हम तीनों सब काम कर लेंगी। घर के सभी लोग इस बदलाव को देखकर हैरान थे। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। विधि अपनी दोनों मॉडर्न देवरानियों से बोली, तुम्हें नहीं लगता कि जब से हमने ये संस्कारी बहुओं का रोल किया है तब से हम और घरवाले बहुत खुश हैं? शायद खुद को मॉडर्न समझने में हम रिश्तों को भूल गए थे। बुआ जी के खजाने की चाबी ने हमें सचमुच संस्कारी बना दिया। सरोज आज वापस जा रही है। उसने अपना सामान पैक कर लिया। वह बोली, साधना, सावी, ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई। ये 5 जड़ाऊ हार मैंने एक साथ और एक जैसे बनवाए थे। तीनों बड़ी बहुओं को दे चुकी हूँ और अब तुम्हारी बारी है। बड़ी मॉडर्न बहुओं को ये देखकर खुशी हुई कि साधना और सावी को भी वही हार मिला है जो उन्हें मिला है। अब उन्हें चाबी का इंतजार था कि तिजोरी की चाबी किसे मिलेगी। विधि, रिया, दिशा, इस बार मैं तुम तीनों से बहुत खुश हूँ। इतने कम समय में तुम तीनों में इतना बदलाव आया है कि विश्वास नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। नहीं बुआ जी, हमें चाबी नहीं चाहिए, बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं चाबी नहीं, एक नसीहत देना चाहती हूँ कि मॉडर्न बहू होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मॉडर्न बहुओं में संस्कार होने भी जरूरी होते हैं। और चाबी तो कोई थी ही नहीं। वह तो सिर्फ एक नाटक था जो इन गंवार बहुओं ने मेरे साथ मिलकर तुम्हें सुधारने के लिए रचा था। ये दोनों तुम्हें इस बात का एहसास कराना चाहती थी कि ये गंवार है तो इसका मतलब यह नहीं कि इनमें अक्ल नहीं है। इसलिए इन्होंने तुम्हें सुधारने के लिए तिजोरी की चाबी की योजना बनाई। मेरे पास जो था वो मैं दे चली। अब तुम्हें अपनी गृहस्थी देखनी है। हाँ। तीनों बहुएं हाथ जोड़ती हुई बोली, बुआ जी और माँ जी, आप हमें माफ कर दीजिए। हमने इन दोनों के साथ बहुत गलत बर्ताव किया, लेकिन अपनी गलती का एहसास तो हमें बहुत पहले ही हो चुका था। साधना और सावी बोली, हमें भी माफ करना दीदी। आपको संस्कारों का महत्व समझाना बहुत जरूरी था। चलो तो अब मेरी प्यारी संस्कारी और मॉडर्न बहुओं, अंदर चलते हैं। और फिर सब मिलजुल कर प्यार से रहने लगे।